वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो कानून पास हुआ है उसके ख़िलाफ़ हम लोग सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से उतरे हैं, है ना। सरकार से ये प्रेशर और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है इस कानून को वापस लिए, काले कानून को। वक्फ तरमीमी बिल संविधान पर लटकती हुई एक तलवार है। वक्फ तरमीमी बिल ये मुसलमानों के जायदाद को कब्जा करने की एक सोची समझी सरकार के द्वारा साजिश है। हमारे मस्जिदों पर, हमारे ईदगाहों पर, हमारे खानकाहों पर और हमारे कब्रिस्तानों पर ये सरकार की कब्जे की नीयत से ये कानून को लाया गया। आज अख्तुल ईमान साहब का देखा काफ़ी पुरजोर तरीके से उन्होंने एहतजाज किया था। अररिया में वैसा नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है? एमआईएम थोड़ा फीका सा नज़र आ रहा है। नहीं, MIM फीका नहीं है, ये MIM का नहीं है, ये सर्वदलीय है। इसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग शामिल हैं। MIM इस पुरजोर तरीके से निकालेगी इंशाल्लाह। वक्फ का जो एक कानून आया है ये हमारे कब्रिस्तान, मस्जिद, यतीम खाना पे हमला है। हमें डर है कि ये हमारे ज़मीन पे कब्जा करके अपने बिजनेसमैन लोगों को देंगे। हम हर हाल में इस कानून को वापस करा के दम लेंगे। चप्पा चप्पा, गली गली में गूंज उठेगा इस कानून के खिलाफ। ये काला कानून बहुत ही महंगा पड़ेगा नीतीश कुमार जी को और उनके MLA और MPs को। यहाँ पे जिन लोगों ने, यहाँ के MLA MP जो भी भाजपा को समर्थन किया है उन सबको महंगा पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ दिलीप जायसवाल जी होश में आइए, मोदी जी होश में आइए, JP नड्डा जी होश में आइए। और जो लोग दलाली कर रहे हैं भाजपा का और वो घूम घूम के बता रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है, उनको ही महंगा पड़ने वाला है, उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। और हम कहते हैं कि ये काला सीमांचल में MLA MP बहुत सारे बने, लेकिन आखिर ज़मीन की लड़ाई कौन लड़ेगा? आखिर ज़मीन की लड़ाई तो लड़ना होगा ना। अगर अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? आज 3 तलाक बिल पास हो गया, किसी ने नहीं बोला। धारा 370 पास हुआ, किसी ने नहीं बोला। UAPA पास हो गई, किसी ने नहीं बोला। अभी आप कहाँ थे? हम भी बोल रहे थे उस वक्त, हम भी बोल रहे थे, सड़कों पे थे दिल्ली सर। UAPA जब पास हुआ तो आपको मैं याद दिलाऊं, चंद्रशेखर आज़ाद जिस वक्त मैंने जो है मोटा मोटी पार्टी से एकदम न्यूट्रल था, तो दिल्ली में हमने सड़कों पर उतरा है। जब 3 तलाक के बिल, उस वक्त भी हमने नैतिकता के आधार पर बहुत कुछ लिखा है। लेकिन ये जो हमारा वजूद और एग्जिस्टेंस की बात आ गई, ये वजूद और एग्जिस्टेंस पे जब सवाल आ जाएगा तो फिर ये है कि कहीं न कहीं मुझे याद आ रहा है कि हमारे पुरखों ने, हमारे उलमाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने जो दान किया उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। आज जो सरकार फिर से दोबारा NRC, CA, फिर आपको 3 तलाक, उसके बाद फिर एक काला कानून सुन्नी वक्फ बोर्ड जो बिल लेकर आई है, तो इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार को, डबल इंजन की जो सरकार है, घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार से ये आग्रह करना चाहेंगे कि वक्फ है क्या, पहले वो समझ ले। वक्फ की ज़मीन जो होती है वो कहाँ से आई है, कैसे आई है। वक्फ की ज़मीन पूर्वज के लोग, जिसको नहीं औलाद था, जिसको नहीं था वैसा, तो वो वक्फ कर देते थे गरीबों में, मदरसों में, मस्जिदों में, मदरसों में दान दे देते थे। ये सरकार जो बिल लाई है, हमको इसका मंशा जो अभी नज़र आ रहा है, जहाँ तक हम देख रहे हैं भैया, ये क्रिश्चियन का जो मंदिर है उस पर भी हावी होने जा रहा। ये सिर्फ सनातन धर्म को छोड़ के जितने धर्म के लोग मानने वाले हैं, ये सबों के ज़मीन पे, हमको तो लगता है कि ये मंदिरों को भी नहीं छोड़ेंगे। जिस मंदिर में अधिक संपत्ति होगी, जिस मंदिर में ज़्यादा सोना चांदी ज़मीन होगा, ये BJP सरकार उसको भी नहीं छोड़ेगी। उससे भी वो निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। यही एक रूल है कि पहले मुसलमान को टारगेट कर लो, मुसलमान से बचेगा, सिया को करो, इसको करो, ईसाई को करो, ऐसे करते हुए लाते जाएंगे, सबको टारगेट करते जाएंगे। जब कुछ नहीं बचेगा तो वो मंदिरों में हमला करेंगे। बस यही इसका एक है। और ये कानून हम तो देख रहे हैं कि कृषि कानून लाए। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं इसको वापस ले सरकार। ये भारत सरकार जो वक्फ बिल पास किया गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त के खिलाफ है, और इस बिल का हम लोग मुखालफत करते हैं और अंतिम दौर तक करते रहेंगे। इसलिए करेंगे, ये अल्लाह की संपत्ति, वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, इस पर किसी का हक नहीं है। ये मुसलमानों का अपनी संपत्ति है। इस पर किसी तरह का तरमीम करना या इसको बांटना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसी के ख़िलाफ़ हम लोग
भारत सरकार के खिलाफ इस बिल को वापस लेने के लिए आज कैंडल मार्च निकाले हैं और इसका पुरजोर हम लोग खिलाफ करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। जी, ये वक्फ के मामले में है। वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है हम लोग के इसमें, तो कहने का मतलब ये है फैसल भाई कि हमारा निजी संपत्ति हम किसी को दान दे दिए, उस चीज़ को क्या अधिकार है किसी का, मतलब उस चीज़ को मतलब ये करे, तो हमारा निजी ये है। और इस चीज़ का हम लोग आज मतलब है कि शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और हमारे मुस्लिम भाई जितना भी है आज छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल होकर के बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और जब तक इस चीज़ का हल नहीं निकलेगा हम लोग उतरते रहेंगे रोड पे, मतलब धरना करते रहेंगे।